Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to my another video. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और सुबह ना उठकर मम्मी गई थी नीचे, तो मम्मी को ये पम्पकिन फ्लावर मिला, लेकर आई। और ये देखकर ना मुझे याद आया कि पहले जब हम लोग अरुणाचल में रहते थे ना, तब बहुत ज़्यादा पम्पकिन फ्लावर होता था। हमारा जो किचन गार्डन था पापा का, उसमें बहुत ज़्यादा होता था पम्पकिन फ्लावर। और मम्मी पकोड़ा बना कर देती थी और बहुत क्रिस्पी होता था और चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता था खाने में। तो एक ही मिला तो एक कौन खाएगा, तो ऐसे रखा मम्मी ने कि बाद में फ्राई कर कर देगी लंच में। तो सुबह में सोचा कि क्या बनाऊँ, तो इधर ना रोटी बना लिया था सबके लिए। और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ एक छूरा, जो टमाटर और प्याज से बना दूँगी। मिर्ची नहीं दूँगी क्योंकि प्राकृत भी खाएगा, इसलिए मिर्ची नहीं दिया था। सुबह उठते ही ना मुझे ब्रेकफास्ट का सोचकर इतना टेंशन होता है कि क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में, कुछ समझ में नहीं आता है। और रोटी खाते खाते ना मैं तो थक गई, मुझे रोटी एकदम ही पसंद नहीं है। बचपन से मुझे रोटी कभी पसंद नहीं था, और शादी से पहले मतलब जब मैं अरुणाचल में रहती थी क्लास 12 तक, तब तक तो मैं मॉर्निंग को मतलब ब्रेकफास्ट में चावल ही खाती थी हमेशा। मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे 3 टाइम भी चावल दो तो मैं तीनों टाइम चावल खा लूँगी, पर रोटी मुझे एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी तो मैं एक ही रोटी खाती हूँ, वो भी मतलब खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए खाती हूँ। तो इधर मैंने रोटी बना लिया और मेरा एक छुरा भी हो गया था। और प्रतीक आए थे, देख कर गए कि खाना कहाँ तक बना। उनको तो हमेशा जब भी मैं कुछ बना रही होती है ना, कम से कम 10 बार आएंगे किचन में देखने कि कितना दूर हुआ। और मुझे हमेशा बोलते रहेंगे कि जल्दी करो, लेट हो जा रहा है, 10 बज जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा, भूख लग गया, ये सब हमेशा उनका रहता ही है। और इधर देखिए मैंने अपने लिए लिया फ़िश फ्राई, राइस और चिल्ली। मुझे तो राइस बहुत पसंद है, तो मैंने राइस खा लिया, बाकी सबको दे दिया था रोटी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना प्राकृत का कपड़ा था वो सब भी धो दिया। और आज ना मौसम एकदम अच्छा नहीं, इतना डस्ट, कुछ दिनों से ना रोज़ जो धूल का एक हवा चलता है वैसा चल रहा है। एकदम सूखा सा वेदर है, धूप भी हल्का हल्का सा निकलता है और धूल तो पूछिए ही मत। डस्टिंग जितना भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी डस्टिंग करके जाती हूँ फिर से सेम हो जाता है। और फ्लोर का भी तो सेम हालत है, क्योंकि अभी पोछा लगा कर गई, वो जानते ही पूरा साथ ही साथ एक लेयर गिर जाता है धूल का। और धूल और टाइल्स में अगर धूल गिरे ना तो इतना स्लिपरी होता है, और उसकी वजह से ना प्राकृत गिरता भी इतना ज़्यादा है, वो दौड़ता रहता है तो गिरता भी है उसी वजह से। तो मैंने डस्टिंग कर लिया और अब लग गई थी लंच बनाने। आज एकदम सिंपल लंच, सिर्फ मम्मी पापा खाएंगे, तो झीका से फ़िश बना दिया था। और ये झीका ना एकदम कोमल है, सुबह ही रखा था और खुशबू भी इतना अच्छा आ रहा है। और झीका और फ़िश का स्मेल ना बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लिया। धनिया देने के बाद तो पूछिए मत, इतना अच्छा स्मेल निकला। लंच बनाने के बाद प्राकृत को नहलाया, मैं भी नहाई और हम लोग निकल गए जा रहे सोनापुर। रास्ते से स्वीटी लोग को पिक कर लिया था और आज ना हम लोग पार्टी दे रहे। बर्थडे मेरा था 11 फरवरी को, पर किसी को बुलाई नहीं थी घर पे। घर पे बुलाना होता भी नहीं है सबको एक साथ, और इसलिए पार्टी पेंडिंग था। तो आज सोचा कि दे देती हूँ, संडे है, सब फ्री है। तो हम लोग घुस गए थे बास्किन रॉबिन में। प्राकृत को खाना था ब्राउनी, तो मैंने ना ब्राउनी थोड़ा सा गर्म करवा लिया था। अब इतना गर्म है कि ठंडा ही नहीं हो रहा है और हम लोग को निकलना भी है। तो इधर मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा खिलाया उसको, और वो खाने के बाद ना वो भी और खाना नहीं चाहा। फिर हम लोग वहाँ से निकले और आकर रुक गए थे जोराबट में। यहाँ हमें दिखा नर्सरी, तो कुछ लेना ही था, तो यहाँ रुके। और इतना सुंदर चारों तरफ फ्लावर प्लांट्स था, तो मैंने ये एक पाम ट्री ले लिया, घर जाकर लगाना भी होगा। और फिर कुछ देर बाद ना फिर सोनापुर में ही रुके रास्ते के साइड में। तो इधर से ना मैंने एक बनाना फ्लावर ले लिया। ये मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा तो फेवरेट है, तो सोचा ये लेकर ही जाती हूँ। और यहाँ ना किंग चिली बहुत अच्छा मिलता है, पर आज कुछ खास था नहीं तो मैंने लिया नहीं। और वहाँ से निकल के आ गए थे पनेशिया। तो आज हम लोग यहीं में बैठेंगे, लंच वगैरह यहीं करेंगे। तो आते ही हम लोग जा रहे थे प्लेस, अपना बैठने का जगह ढूंढने, क्योंकि यहाँ ना बहुत लोग आते हैं तो जगह मिलता नहीं है बाद में बैठने को। तो पहले घुसते ही हमने सोचा कि पहले जगह देख लेते हैं कहाँ बैठना है, फिर इधर उधर करेंगे, घूमेंगे। तो हम लोग को यहाँ बैठना था। और आज ना पता नहीं किस वजह से एकदम खाली था पनेशिया, बस 2-3 ही फैमिलीज़ आए हुए थे।
तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई, ये भी कि खाली खाली मिल गया, बच्चे लोग भी आराम से खेलेंगे। इधर प्राकृत और अंजना डुग लग गए थे खेलने। और आज ना प्राकृत को बस ये पाइप का पानी बंद करना है किसी तरह। यहाँ भैया गार्डन में दे रहे थे पानी, पर प्राकृत लगा हुआ था कि पानी बंद करना ही है इसको। वो बहुत ट्राई किया, इधर जंप भी किया पाइप के ऊपर, फिर हाथ से भी बंद करने का कोशिश किया, पर हुआ नहीं। और हम लोग सब लोग यहाँ बैठ गए। तो इधर आ गए थे भैया ऑर्डर लेने, तो हम लोग सब लोग ऑर्डर कर रहे थे अपना अपना जो पसंद है। और काफ़ी देर हो गया, करीब 2 बज गया था, तो बच्चों को भी भूख लगा, तो हमने सोचा कि पहले बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। और इधर अंजना और प्राकृत आ गए फ़ोटो खिंचवाने। फिर अंजना लग गई थी केक खोलने, केक रेडी कर रही है, केक कटिंग भी करना होगा। तो सबने सोचा कि पहले केक कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद जो ऑर्डर होगा वो खाएंगे हम लोग, जैसे स्टार्टर वगैरह या फिर बच्चों को खिलाना। तो इधर मैं केक कट कर रही थी और प्राकृत को भी मेरे साथ केक कट करना था, तो उसको भी मैंने ले लिया। पहले प्राकृत को खिलाया थोड़ा सा और फिर प्रतीक को थोड़ा सा खिला दिया। फिर अब बारी होगा सबको खिलाऊंगी। एक बार स्वीटी को, फिर सुमन को, फिर अंजना को। तो सबको मैंने थोड़ा थोड़ा सा खिला लिया था। अब अंजना डिस्ट्रीब्यूट करिए सबको, पहले बच्चे को दे देंगे थोड़ा थोड़ा सा और फिर सब खाएंगे। और इधर तब तक स्टार्टर भी आ गया था हमारा। और ये ना मलाई टिक्का बहुत टेस्टी बनता है पनेशिया का, पर आज एकदम ही बकवास बना था। आज ना कोई भी आइटम टेस्टी नहीं बना था। अब प्राकृत और अव्यान के लिए हमने ऑर्डर किया था फ़िश खट्टा और राइस, तो मैं खिला रही थी, पर फ़िश खट्टा भी उतना कुछ खास बना नहीं था। पता नहीं आज या फिर उनका कुक चेंज हुआ, कुछ तो हुआ कि उनका खाना एकदम भी बिल्कुल टेस्टी नहीं था। और हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, यहाँ खाए या फिर और कहीं जाए, लेकिन इतना दूर है कि घर भी इतना दूर है कि जाते जाते फिर से टाइम लगेगा। तो हमने सोचा बस स्टार्टर खाकर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। हम लोग जाएंगे स्वीटी के घर। तो उतने में ही ना पोर्क वगैरह भी आ गया था, वो खाकर ही हम लोग निकले। स्वीटी के घर आ गए थे करीब 6-6:30 बजे। और यहाँ देखिए आते प्राकृत तो खेल रहा है, रास्ते में थोड़ा सा सो गया था वो, तो इसलिए फ्रेश भी है। और आते ही ना हम लोग लग गए थे अदरक लहसुन प्याज वगैरह छीलने, क्योंकि खाना बनाना होगा और डिनर तो यहीं से करके निकलेंगे। देखिए सब दौड़ दौड़ के खाना बना रहे थे। मैं लग गई थी पोर्क बनाने, पोर्क फ्राई। आते ही पहले पोर्क फ्राई बिठा दिया, जल्दी भी हो जाता है ये। तो इधर सुमन भी हेल्प कर रही थी मुझे, और मैंने फटाफट एकदम सिंपल सा, जैसे सबसे ज़्यादा इजी जो होता है वैसे ही बनाया। कुछ तामझाम नहीं, बस पोर्क में कटा हुआ प्याज डाल दिया और बस फ्राई कर लिया। वैसे ही सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाए। और स्वीटी भी दाल वाल बना रही थी, सबने मिलके ही बना लिया फटाफट से। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा गया। अभी हम लोग डिनर विनर करके निकलेंगे घर के लिए। तो आज के लिए बाय बाय, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।